उन कुत्तों को जो घर में घुस के घात करे, कि धूल चटा दो उन कुत्तों को जो घर में घुस के घात करे, और वोट मत देना उन कुत्तों को जो संविधान बदलने की बात करे, जो संविधान बदलने की बात करे। के कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, के कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, के धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। और दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और संविधान ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे, जाति का क्या करोगे। 542 सांसद होते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन 542 एक तरफ और हमारा शेर एक तरफ। जान चली जाएगी लेकिन देश के संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री ने जबरदस्ती संविधान बदलने की बात करी, ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है कि 500 रुपए दे दिए रैलियों में, कि पेट्रोल डलवा दिए रैलियों में, ये चलेगा। ये अपने इनको पता है इनके हक क्या हैं, इनके अधिकार क्या हैं, इनके आरक्षण ये खत्म कभी नहीं होने देंगे। मेरी बात सुनिए, मैं एक बात बोलूंगा कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, कि धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। और दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और संविधान ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे, जाति का क्या करोगे। जान चली जाएगी, जोश में नहीं बोल रहे हैं, बहुत होश में बोल रहे हैं। जान चली जाएगी लेकिन देश के संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री ने जबरदस्ती संविधान बदलने की बात करी और 85% बहुजन समाज को बांटने की बात करी ना, तो अभी आपने एक देखा था, मान्यवर काशीराम जी ने एक बात कही थी, और हम उसी विचारधारा को लेकर आगे अपना मिशन बढ़ा रहे हैं। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि जिन्हें डर लगता है, कि जिन्हें डर लगता है वो घर बैठकर आराम करें, कि जिन्हें डर लगता है वो घर बैठकर आराम करें, वरना बांध के कफन और मिशन के लिए काम करें, और मिशन के लिए काम करें। ये बाबा साहब के वंशज हैं, मान्यवर काशीराम जी के वंशज हैं। देश में बैठी, केंद्र में बैठी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है हमारी बहन बेटियों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, अब किसको नहीं पता है। ये सत्ता में बैठी सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं देती है घटनाएं। बहन के साथ बलात्कार किया 14 लड़कों ने, उसके स्तन काट दिए गए, घटना 9 तारीख की थी और 14 तारीख को खुलासा होता है। सत्ता में बैठी सरकार बहुजन समाज में जितनी भी जातियां आती हैं उनका वर्गीकरण करके उनके आरक्षण को बांटना चाहती है। बांटना ये चाहती है कि ये सत्ता में बैठी सरकार को आरक्षण और ये संविधान हजम नहीं होता है। हजम यूं नहीं होता है, क्यों? आज के समय में बहुजन समाज के अंदर तमाम बेटियां आरक्षण को लेकर डीएम बन रही हैं, एसडीएम बन रही हैं, एसएसपी बन रही हैं। इनको ये बात हजम नहीं होती है और ये इसलिए आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आने वाले 2027 के अंदर एडवोकेट बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बनते हैं तो आने वाले समय 2027 के अंदर इस मनुवाद की जो विचारधारा है इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और इनको ये डर है कि अगर इन्होंने ये जो संविधान बदलने की बात करते हैं इसलिए इनको डर बैठा हुआ है। बहुजन समाज में 85% बहुजन जो समाज है उसमें क्या है, हमारी तमाम जातियां आती हैं। अब ये बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? क्यों? ये वाल्मीकि को अलग बांटना चाहते हैं, ये जाटव को अलग करना चाहते हैं। आपको पता है एकता की ताकत कितनी होती है। एकता की ताकत इतनी थी कि एडवोकेट बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना से सांसद बना के और पार्लियामेंट में भेजा। हमारे 542 सांसद होते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन 542 एक तरफ और हमारा शेर एक तरफ। 21 तारीख को हमने भारत बंद किया था, लेकिन अभी इनके आवाज नहीं पहुंची कानों में, और इनके कानों में आवाज नहीं पहुंची तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने आज 11 सितंबर को फिर बुलाया है। और आज भी अगर इनके कानों में आवाज नहीं पहुंची तो बहुजन समाज की एकता देख लेना। इससे रैली से क्या असर पड़ेगा? रैली से भारत बंद किया उसी से असर नहीं पड़ा। वो तो जब बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर की आजाद की एंट्री होगी तब देखना इस रैली से फर्क क्या पड़ेगा। जाति खत्म होगी तब आरक्षण खत्म होगा, वरना जान की बाजी लगा देंगे लेकिन आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। याद रखना मेरी इस बात को, कभी भी खत्म नहीं होगी।
कभी भी खत्म नहीं। आरक्षण लागू कहाँ हो रहा, सारा तो बैकलॉग खाली पड़ा हुआ है। भाई की सरकार आवेगी, बैकलॉग भी भरा जाएगा और सबको बराबर का सम्मान दिया जाएगा। माननीय साहब काशीराम जी ने कहा था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और जब आजाद समाज पार्टी की सरकार होगी जिसका जो बनता है उसको आरक्षण के तहत दिया जाएगा। सबको नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी। अच्छी आवाज उठाता है, सच्ची आवाज उठाता है, उसको कमरे में कैद कर लिया जाता है मीडिया बंधुओं को, तो तब कहाँ चला जाता है ये देश, जब कहाँ चले जाते हैं। जातिवाद अभी भी हो रहा है। जातिवाद तो पूरे देश के अंदर है, और जातिवाद जब तक है, जब तक आरक्षण इस देश में रहेगा, सबको एक समान ला करके, सबको एक रूपरेखा में सबको समान अधिकार दीजिए, सबको समान बैठाने का काम कीजिए। यहाँ लेकिन इस भीड़ को देखकर आज ऐसा नहीं लग रहा आपको कि चंद्रशेखर का असर है अब दलितों पर? दलितों पर नहीं, बहुजन समाज पर चंद्रशेखर आजाद का, सिर्फ दलितों पर नहीं, पूरे बहुजन समाज पर चंद्रशेखर आजाद जी का आज असर है। देख सकते हैं तो आज यहाँ पे स्वर्ण भी आए हैं, ओबीसी भी आए हैं और SC ST भी आए हैं। तो आप सिर्फ दलितों की बात नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर दलितों की बात नहीं हो रही, यहाँ पूरे कौम की बात के लिए हम लोग आए हुए हैं। हम लोग ये चीज मांग, पिछले नेता क्यों नहीं बोल रहे इस मुद्दे को लेकर? एकदम नहीं बोल रहा है, इसीलिए तो हम लोग उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए आए। जो 131 सांसद है उनकी बोलती जो बंद की गई हुई है, उसी के लेकर के तो हम लोग आए हैं कि हम लोगों को भी 10% EWS के माध्यम से दिया जाए, जो क्लोजियम सिस्टम है। जिस बहुजन की आप बात करते हो वो बहुजन नेता तो बोल ही नहीं रहे आपके लिए। कौन नहीं बोल रहा है? बहुजन नेता चंद्रशेखर आजाद है ना। कहाँ अखिलेश? अरे राहुल गांधी कैसा बहुजन के नेता हुए? अखिलेश यादव की बोलेंगे भाई? उन्होंने बाबा साहब की फोटो दिखाकर बहुजन समाज का बेवकूफ बनाकर उनका वोट लेने का काम किया उन्होंने, उनकी सरकार बन गई, उन्हें सिर्फ वोट से मतलब है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज के सच्चे नेता है, सच्चे लीडर है, जैसे मान्यवर साहब काशीराम जी ने। मांझी इसके समर्थन में कि क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अरे वो अभी समझ पा नहीं रहे हैं मांझी, नीचे तबके के जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको समझने की जरूरत है। जब हम लोग फॉर्म भरते हैं या कोई कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी लिखा जाता है चमार, गुज्जर, जाटव, वहाँ पर तो ऐसे लिखा जाता है। आप पढ़िए, बाबा साहब ने कहा है कि उस चीज से पहचान हमारी नहीं है, हमारी पहचान ऐसी से है, जो समाज जितना पढ़ेगा वो समाज उतना आगे बढ़ेगा। मांझी जी इतने बड़े नेता हैं, मांझी जी किसके माध्यम से आए हैं? मांझी जी SC वर्ग के हैं ना, उनको समझ में आनी पड़ेगी। अभी हम लोग चाहते हैं जो गटर के नाला साफ कर रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में है, उन सबको हक और अधिकार मिले। उसको कब मिलेगा? जब EW के माध्यम से आप ले जाइए, उससे दिलवाइए। आप जुडिशियरी सिस्टम की बात नहीं करते हैं, आप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार हो या सुप्रीम सरकार हो। हम लोग चेतावनी देने के लिए आए हैं, और आप देख लीजिए जो BJP सरकार है वो अब सिमटती जा रही है। एक नैरेटिव सरकार, मीडिया और न्यायपालिका के द्वारा बनाया जाता है कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आर्थिक आधार पे कैसे होगा? अरे हम लोग अभी कहाँ बढ़े हैं? नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि अभी हम लोग सांसद भवन नहीं पहुँच पाए हैं, विधानसभा उतना बड़ी मात्रा में नहीं पहुँच पाए हैं। अब पता लग जाएगा क्या होता है। जो लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं उनका नहीं क्या कहना है? किसका समर्थन कर रहे हैं? फैसले का RSS के एजेंट है वो भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं, अंग्रेजों के भाई हैं वो नहीं चाहते कि ये दलित लोग आगे बढ़े, SC ST लोग आगे बढ़े। ये लोग पढ़ लिख जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, अपने हक अधिकार मांगेंगे। इनको पहले दबे कुचले थे, दबे कुचले जाएंगे तो आज ये अच्छी गाड़ी में घूमते, नहीं अच्छी गाड़ी में घूमते, अच्छे कपड़े पहनते। आज ये हमें सत्ता में, मेरी बात सुनो, आज ये हमें सत्ता में भागीदारी में अपना अधिकार मांग रहे हैं। इनको वहीं लाके देखो जहाँ थे इनको दलितों के साथ अत्याचार होता था, आरक्षण खत्म हो जाएंगे, लोग वहीं आ जाएंगे अपने आप। जीताराम मांझी अगर ये पढ़ लिख के आज अपने अच्छे गाड़ी में घूमते, अच्छे कपड़े पहन, जलन होती है इन लोगों को। तो आरक्षण खत्म करने की बड़ी साजिश है। हाँ, ये साजिश है आरक्षण खत्म करने की। हम नहीं चाहते आरक्षण खत्म हो। और हमारा भाई आज कहीं भी चल जाओ, यूपी में कहते हैं योगी के लिए, आज वहाँ क्या नहीं हो रहा, बलात्कार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लूट खसोट। मीडिया किनकी है? कुछ मीडिया है जो दिखाती है भाई को, और सारे मीडिया है अडानी अंबानी के हैं, कभी भी देख लो। और आप भी शायद उनमें से हो तो कह नहीं सकता। पूरी साजिश उड़ कर है। अच्छा, जिस बात की आप समर्थन करें, जीताराम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिसका समर्थन किए हैं, समर्थन किए हैं ना कि आरक्षण में कोटा होना चाहिए, कोटा में कोटा होना चाहिए। ऐसा ही है, वो बीजेपी के वो भी एजेंट ही है। एजेंट है जो समर्थन करेगा, एजेंट है। हाँ, वो भी है, एजेंट है बीजेपी के। में तो है वो बीजेपी का एजेंट है वो क्या करेंगे?
जो हमारे लोगों का लालच दे दिया, जो बोल दिया चल भाई हम तेरे को कुर्सी दे देंगे, बात पर भाई ये ना दबने वाला नहीं है। और हम भाई के साथ हैं। जो हमें आरक्षण मिला हुआ हम उसमें खुश हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ और। आज जो कह रहे हैं आरक्षण मिलना चाहिए, वो हमें मिला हुआ है ऑलरेडी, उसको तो उसको खत्म करने के चक्कर में है और सरकार का प्रेशर है उसको। जय भीम, जय भीम। तो सरकार का प्रेशर होता है उस पर, सरकार का प्रेशर है उस पर, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी हम घुटनों पर ला के देंगे।